किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध सन्यासी रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास उनकी बातें सुनने आते और जीवन की कठिनाइयों से निपटने का उपाय सीखते। वह सन्यासी बिल्कुल ही साधारण जीवन जीता था। वह अपना समय ध्यान करने और दूसरों की मदद करने में ही बिताता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ज्ञानी और समझदार हैं। एक दिन उसी गांव में एक भिखारी आया। वह गरीब, थका हुआ और भूखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दुख की लकीरें साफ झलक रही थी। गांव में लोग उससे बचते थे क्योंकि वह गंदा और बदसूरत दिखता था। भिखारी पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता था। थक हार कर वह भिखारी सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सन्यासी ध्यान कर रहे हैं। भिखारी धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? सन्यासी ने अपनी आंखें खोली, भिखारी की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, भूख लगना सामान्य बात है, पर तुम्हें सिर्फ रोटी ही नहीं, जीवन का सही मार्ग भी चाहिए। मैं तुम्हें भोजन दूंगा, पर पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। भिखारी ने उत्सुकता से पूछा, सवाल? कैसा सवाल? सन्यासी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भिखारी थोड़ी देर सोचता रहा और उदास स्वर में बोला, महात्मा जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। न पैसा, न घर, न परिवार। मैं पूरी तरह से खाली हूँ। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास जो है उसे तुम समझ ही नहीं पा रहे। भिखारी चौंका और बोला, महात्मा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सन्यासी ने एक गिलास पानी उठाया और भिखारी को दिखाते हुए कहा, देखो, यह गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली। लोग अक्सर खालीपन पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो भरा हुआ है वह भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही तुम्हारे पास भी कुछ है, लेकिन तुम सिर्फ अपने खालीपन पर ध्यान दे रहे हो। भिखारी कुछ नहीं बोला। वह सन्यासी की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। सन्यासी ने समझाया, तुम्हारे पास समय है, जीवन है, सोचने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास आत्मा है। ये सारी चीजें तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। भिखारी वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, बल्कि वो है जो अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता था, लेकिन खुद अपने भीतर की शक्तियों को कभी नहीं देखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं अब समझ गया, मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दूंगा। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का असली मार्ग है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, तुम भिखारी ही रहोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लोगे, तब तुम राजा बन जाओगे। उस दिन भिखारी ने सन्यासी से सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख प्राप्त की। अब वह हर दिन कुछ नया करने और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसकी किस्मत भी। वह गांव छोड़कर चला गया और अपने जीवन को सुधारने में लग गया। कुछ सालों बाद वही भिखारी एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी सफलता की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे और वह उसे वही सीख देता जो उसने सन्यासी से सीखी थी। उसकी सफलता का राज सिर्फ उसकी मेहनत और आत्मविश्वास था। उसने यह सीखा कि अगर इंसान अपने भीतर की शक्तियों को पहचान ले, तो वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें भिखारी की तरह अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकतों को पहचानना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में सफल हो सके।